ऋतिक, क्या कहा जा रहा है? अभी कुछ लोग फंसे हो सकते हैं जिनको बचाने की पूरी कोशिश जारी है, क्योंकि सबसे पहली प्रायोरिटी तो यही है कि अगर कुछ लोग फंसे हों तो उनको बचा लिया जाए। जी बिल्कुल, देखिए ये बताने की अपेक्षा नहीं रखती, क्योंकि हम खुद देख रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर मौके पर मौजूद है और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमें दिख जा रही है कि ये जो डेब्रीज है, ये जो कोचेस है, इस खासकर ये जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है, सबसे ज्यादा प्रभावित हुए इस ट्रेन के अंदर कई सारे बोगीज के अंदर जो फंसे हुए लोगों के शवों के निशान हमें दिख रहा है। और इसी के कारण रास्ता बनाते हुए एनडीआरएफ की टीम धीरे धीरे गैस कटर के जरिए उन हिस्से को काट कर जितना हो सके बचते बचाते उन सबों को बाहर लाया जा रहा है। लेकिन जैसे हमने सुना, एक आर्मी ऑफिसर कह रहे हैं कि ज्यादातर इवैक्यूएशन जो है वो कर ली गई है। मेजर चंक जो है, जितने लोग ज्यादा फंसे हुए थे वो उन्हें निकाला गया है। लेकिन जरा समझिए जिस तरीके से ये जो हादसा हुआ है, क्योंकि हम एक ऐसे बोगी के बिल्कुल नजदीक में है, पास में है, जिसके परखच्चे उड़ चुके हैं। ये जरा देखिए, ये जो रेलवे पटरी से उतरकर इसका जो चीजें हैं, यानी ये जो चक्का है वो बिल्कुल तहस तहस हो चुका है। और आगे वाला हिस्सा ये सब लोहे का बना हुआ, लेकिन इस मानो एक खिलौना जैसा एक दूसरे से टकरा गए हैं। और इस कारण इसके बीच ये जो डेब्रीज है, इसके अंदर लोगों के फंसे होने की संभावना भी है। और जब तक ये बिल्कुल पुष्टि नहीं की जाती, और अक्सर हम इस तरीके के हादसे में हम देखते हैं कि कई दिन लग जाते हैं, 3, 4, 5 दिन लग जाते हैं, उसके बाद ये सुनिश्चित हो जा सकता है, होता है। लोग जो जहाँ पर जो अफसर है वो समझ सकते हैं, ये सुनिश्चित करते हैं कि अब कोई फंसे हुए नहीं है। और इस चीज में एक अहम भूमिका का एनडीआरएफ की बन जाती है। हमने बारी बारी में दिखाया, हमारे तस्वीरों के जरिए शायद हमारे दर्शकों को ये पता चल गया होगा कि खोजी डॉग स्क्वाड जो है एनडीआरएफ के, उन्हें तैनात किया गया है। हमने देखा कि 10 से ज्यादा डॉग स्क्वाड जो है उन्हें यहाँ पर तैनात किया गया। खोजी कुत्ता वो लगातार यहाँ पर जो है तलाशी जो है वो चला रहे हैं, ताकि इन सब चीजों के अंदर अगर कोई फंसे हो तो उसे सूंघ कर पता चल पाए कि किस तरीके की स्थिति है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ये वो सब ट्रेनें हैं जो बिल्कुल बिखर चुका है। आप देखिए, ये जो इस ट्रेन का ये जो शीशा है ये तोड़ा गया है और उसके बाद किसी को निकाला गया है। और आगे अगर बढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगी कि किस तरीके की स्थिति है। ये वो भीषण हादसे का सबसे अहम हिस्सा है। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, ये वो हादसे का सबसे अहम हिस्सा है, यानी जहां पर कोरोमंडल एक्सप्रेस, ये देखिए जो आरएसएम वैन है, वो कोरोमंडल एक्सप्रेस का जो ट्रेन है वो हावड़ा चेन्नई शालीमार जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है, वो ट्रेन इस जगह से टक्कर हो जाती है। उसकी जो पास में खड़ी जो ट्रेन है, यानी जो मालगाड़ी है, उससे टक्कर हो जाती है। आइए धीरे धीरे हम कोशिश करते हुए इसके अंदर लिए चलते हैं। यानी ये वो गाड़ी है, ये वो बोगी है जो बिल्कुल सबसे ज्यादा जो है क्षतिग्रस्त हुआ है। हमारा कैमरा सहयोगी आपको दिखा रहा है कि इसके अंदर का हिस्सा किस तरीके से है। खून के धब्बे, निशान हम आपको दिख जाएंगे। मैं कहना चाहूंगा हमारे दर्शक जरा समझ ले कि ये वो कोचेस है जहां पर सबसे ज्यादा जो है दुर्घटना के बाद क्षति पहुंची थी। ये एक जनरल डिब्बा है दरअसल, और यहाँ पर गैस कटर के जरिए काट कर लोगों को निकलने की काम अभी भी जारी है। वो आवाज शायद अब तक पहुंच रही होगी। हम देख सकते हैं यहाँ पर गैस कटर के जो औजार है वो यहाँ पर पहुंचाया गया है। और आगे के हिस्से में वो जो इंजन है वो बिल्कुल जो है उस जो आउटर लाइन में खड़ी हुई जो मालगाड़ी थी उससे टक्कर हो गई, उसके ऊपर चढ़ गया। और हमने देखा कि कुल 4 ऐसे जो मालगाड़ी के जो हिस्से हैं, बॉगीज है, उसके ऊपर चढ़कर वो जो इंजन है उसके ऊपर चला गया। ये स्पष्ट बयां करता है कितना भीषण था ये हादसा। अब जरा ये समझा देते हैं कि ये आउटर 4 लाइन है, यानी स्टेशन के बिल्कुल बाहरी वाला लाइन, जहां पर और एक मालगाड़ी खड़ी थी और उसके सिर्फ जो आगे वाला हिस्सा यानी जो इंजन है
उसमें भी आकर टक्कर लगा। यानी 2 नंबर पटरी से दौड़ने वाली ये कोरोमंडल एक्सप्रेस का जो हिस्सा है वो उसके बगल वाले जो पटरी है उसको लांघ कर इस तरफ पहुंच गया। और इस कारण ये जो ट्रेन है इसके 2 इंजन है। दरअसल इसके पहले वाले इंजन उसमें भी जो है जो इस इमरजेंसी इस एक्सीडेंट के चलते उसको भी क्षति पहुंची। अब इस घटना के दूसरे जगह पर हम आ जाते हैं जहां पर हम देख सकते हैं रेलवे के तमाम आला अफसर जो है वो यहाँ पर मौजूद है और समझने की कोशिश कर रहे हैं किस तरीके से ये दुर्घटना हुआ।